नमस्कार, आप देख रहे हैं लखीसराय न्यूज। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के साथ जिला प्रशासन निष्पक्ष रूप से खड़ी है। डीएम संजय कुमार ने कहा कि एनडीआरएफ टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव के लिए उतरेगी। जिले के बड़हिया प्रखंड के 9 पंचायतों एवं नगर पंचायतों के 6 से 24 तक हरुहर एवं गंगा नदियों के विभीषिका को देखकर लोगों के बचाव में एनडीआरएफ टीम मंगलवार को बड़हिया पहुंची। डीएम संजय कुमार सिंह अपने पदाधिकारियों के साथ एनडीआरएफ टीम के साथ बैठक किया और दिशा निर्देश दिया। तत्पश्चात बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का समीक्षा किया और पदाधिकारियों को निष्पक्ष तरीके से युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत सामग्री चलाने का निर्देश दिया, जिसमें सूखा अनाज, प्लास्टिक, सामुदायिक किचन, नाव, दवा, मेडिकल टीम शामिल है। आइए क्या कुछ कह रहे हैं डीएम संजय कुमार, सुनते हैं। कब होगा ये बता दीजिए। पहुँचाना है वो अब बताइए कि हम लोग तो बता दिए कि घर के जो मुखिया हैं, घर के जो बड़े हैं, मुखिया गांव का मुखिया है। मुखिया सर, एक माँ का एक बाप का 11 बेटा है सर, तो उसको और सब विवाहित है सर। वो सब क्या करेंगे सर? माँ खाएगा कि वो सब खाएगा सर? आदमी तो इसीलिए ना अनुश्रवण समिति क्यों है? अनुश्रवण समिति काहे के लिए है? वही ना अनुश्रवण समिति में क्या रहता है? दोनों लोग रहता है। इसको हम घेराव नहीं मानते हैं। लोग अपनी जरूरत के लिए यहाँ आए हैं, लोगों को परेशानी है और लोग अपनी जरूरत के लिए हम लोग के सामने आए। हम लोग को मालूम चला कि लोग यहाँ पर काफी संख्या में हैं, हम लोग तुरंत आए और हम ही नहीं अकेले। आप देखिए एसपी साहब जैसे ही हम लोग को जानकारी हुई, हमारे पूरा टीम, एसपीओ साहब, हम एसपी साहब, सब लोग, ये जरूरी है कि यहाँ लोगों की समस्या का समाधान करें। जो गांव के लोग आए हैं, महिलाएं आई थी, हमने उनको पूरा कहा कि आप, उनको बल्कि आग्रह किया कि आपको हम यहाँ अलग से, आप पूरा अपना सभी लोग आ जाइए, यहाँ हम आपके लिए आपदा राहत शिविर को चला रहे हैं। लेकिन आपके सामने है, वो राजी नहीं थे। उनका कहना था कि नहीं, हम लोग घर नहीं छोड़ेंगे। अब तो है कि जब ऐसे परिस्थिति में क्या होगा? नहीं, तो अब तो हमको उनके घर तक पहुँचना होगा। अगर वो हम जहाँ उनको रखना चाह रहे हैं वहाँ वो नहीं रह रहे, तो हमको उनके घर तक पहुँचना होगा। उनके घर तक पहुँचने के लिए 2 साधन था हमारा। एक है कि हम सामुदायिक रसोई चला दें वहीं पर, और दूसरा रास्ता है कि हम लोगों को सबको राशन बांटे। सामुदायिक रसोई में आज दिक्कत क्या हो रहा है कि अगर घुटना भर भी पानी है तो लोगों को जाने में, अगर हम एक जगह चलाते हैं तो सभी जगह तो चला नहीं सकते हैं। एक या मैक्सिमम 2 जगह चलाएंगे तो सब लोग वहाँ पहुँच के खा लें, इसकी संभावना कम है। कुछ आपस में भी प्रतिद्वंदिता है, कुछ जाने की भी परेशानी है। इसलिए हम लोगों के समझ से सबसे अच्छा उपाय यही है कि सभी घर में परिवार के हिसाब से हम लोग राशन बंटवा दें। वो राशन हम लोग तैयार करा चुके हैं, बहुत हद तक तैयार हम लोग का है। आज के दिन में भी हम लोग का लगभग 1000 पैकेट, यहाँ तो 750 पैकेट हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा भी हमारे पास पैकेट मौजूद बन रहा है। हमारे पास 1100 पैकेट आज तक बन गया है, अभी हमारे पास तैयार, जबकि और कुछ हम लोग बांट भी दिए हैं पिपरिया वगैरह में। हम लोग और भी पैकेट तेजी से बनवाने का काम कर रहे हैं, ताकि कि हम लोग 2 से 3 दिन में सभी लोगों को राहत का जो पैकेट है उनके घर जाके नाव के माध्यम से सबका चुनाव करें। इसमें हम लोग उनका सहयोग मांगे हैं कि हमारा अनुश्रवण समिति, एक समिति गठित है। समिति में कोई अलग से जिला की कमेटी नहीं है या प्रखंड की कमेटी नहीं है। उन्हीं के गांव के जो मुखिया हैं और जो लोग हैं वही लोग उसमें, या जो हारे हुए भी प्रतिनिधि हैं वो लोग, सभी लोग रहते हैं, प्लस हमारे सीओ, वीडियो, ये लोग रहते हैं। ये लोग उनका निर्धारण कर देंगे कि नहीं, ये व्यक्ति है, ये सही है और इनके परिवार में यही मुखिया है। इस हिसाब से अगर परिवार में 2-3 बड़े अलग अलग परिवार बट गया है तो वैसे वो वही बताएंगे, हम लोग सभी को दे देंगे। हम लोगों को ये निर्धारण करने का, लेकिन समिति जो है उसमें जिम्मेवारी लेगी, वो दस्तखत करके बताएगी कि हाँ ये हम लोग वो भी करा रहे हैं। जैसे ही होगा हम लोग तुरंत वहाँ पर राशन पहुँचाएंगे। हम लोग कल ही से राशन पहुँचाने का काम करेंगे। चारा और नाव के लिए जो, देखिए चारा में एक समस्या है। चारा के लिए हम लोग के पास चारा उपलब्ध है। चारा आज के दिन भी हमारे यहाँ पर जो है 60 क्विंटल चारा हमारे पास है और मौजूद भी है। यहाँ आपको भी मालूम है कि यहाँ चारा आने के बावजूद लोगों को, अगर मवेशी वहाँ रख दिए हैं और लोग जब कम पानी था तो नहीं आए मवेशी लेकर के, आज के दिन में अब उनके पास मवेशी वहाँ है जहाँ पानी इतना हो गया कि उनके साथ भी आने में दिक्कत है। वैसे में हम लोगों के पास दूसरा रास्ता यही है कि अब हम लोग घोड़ा में चारा को करके उनको हम लोग वहाँ पर पहुँचाएं।
लेकिन ये हमारा सेकेंडरी होगा। पहला हमारा चारा हम पहुंचाने को तैयार है, या यहाँ से वो चारा ले जाए आकर के हम लोग दे देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचाने की बात आएगी हमको नाव से अगर, तो वहाँ पे हम लोग को दिक्कत ये है कि सबसे पहले हम लोग लोगों का भोजन का व्यवस्था करा देंगे, उसके बाद चारा हम लोग लोगों को बोल रहे हैं कि चारा यहाँ आकर के ले जाइए, हमारे पास चारा मौजूद। और इतना ही नहीं, आज हमारे पास चारा की उपलब्धता 150 क्विंटल है और हम लोगों को 500 क्विंटल और चारा हमारा आ रहा है। तो हम लोग के पास चारा भी हम लोग पूरे तरीके से तैयार है कि सबको चारा दे दें। हम लोग हर तरीके पॉलीथीन सीट का लोग तिरपाल बोल रहे हैं, उस पॉलीथीन सीट बड़ा लंबा हमारे पास है। हम लोग यहाँ 1000 पॉलीथीन सीट मौजूद है, जहाँ जरूरत होगी वहाँ हमने, जैसे जिस घर में लोग रह रहे हैं वहाँ पॉलीथीन की सीट जरूरत नहीं है, वहाँ पॉलीथीन सीट हम लोग को नॉर्मली विस्थापित को दिया जाता है, या वैसा लोग जो घर से विस्थापित होकर के अपने छत पर ही आश्रय ले लिया, हम उनको भी दे देंगे। हम लोग हर तरीके से संजीदगी से काम करने के लिए एकदम तत्पर है। परेशानी आई है और हम भी